हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणा नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 64। राग द्वेषा विमुक्ते तु विषया इंद्रिये चरण आत्मना वशये विद्धि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। जय। तो यहाँ भगवान फिर से जो इंद्रियों को नियंत्रण करने का, इनको संयम में रखने का क्या लाभ है उसके बारे में बता रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम रूप से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भवित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों से आसक्त होते हुए भी हो सकती है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जो अपने तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम कुछ और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो विषय है कि भगवान का भक्त जो है वो बाहरी रूप से एक सामान्य संसार के व्यक्ति जैसा लग सकता है, परंतु उसका एकमात्र उद्देश्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। ऊपरी स्तर पर कोई कह सकता है कि भक्त भी सांसारिक गृहस्थ कार्यों में लगा हुआ है, जैसे कि भौतिकवादी लगे हुए हैं, परंतु यहाँ आधारभूत अंतर यह है कि एक भक्त का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, जबकि भौतिकवादी व्यक्ति का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति होता है। तो सबसे पहले हमें इस अवस्था तक पहुँचने के लिए इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले जो नियामक सिद्धांत हैं, जैसे कि कोई नशा नहीं करना, कोई मांस नहीं खाना, कोई जुआ नहीं खेलना और परस्त्री गमन नहीं करना, ये 4 सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। नियंत्रण ही स्वतंत्रता लाता है जब हम उसका पालन करते हैं। उदाहरण के लिए सड़क पर वाहन चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। यदि हम उन नियमों का पालन करेंगे तो हम स्वतंत्रता पूर्वक सुरक्षित अपने अपने वाहन सड़क पर चला सकते हैं, परंतु यदि कोई भी ये नियम पालन नहीं करे तो सड़क पर चलना असंभव हो जाएगा। कोई भी अपने अनुसार सड़क का उपयोग करेगा
और सड़क एक असुरक्षित और अराजकता का स्थान बन जाएगी। इसी प्रकार जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करेंगे तो ये नियंत्रण हमें स्वतंत्रता प्रदान करेगा, जिससे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकेंगे। अन्यथा हमारा मन तो सदा विचलित रहता है और हमारी कुंठा का कारण बनता है, जिससे शांति व प्रसन्नता जीवन से चली जाती है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य यही विषय है इस श्लोक में कि जब हम राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित और संयम करेंगे तो हम भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें जो ये 4 नियामक सिद्धांत हैं इनका पालन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इनका पालन हमेशा हमें अपने जीवन में करना है, जिससे कि हम एक मनुष्य मानव स्तर तक पहुँचें, नहीं तो हम पशुवत अपना जीवन व्यतीत करते हैं अपनी इंद्रियों के वश में होकर, और जिससे कि हम भगवान की सेवा की तरफ अपना मन नहीं लगा पा सकते। तो इस श्लोक का यही इसका यही हमें सिद्धांत यहाँ से मिलता है कि हमें अपनी इंद्रियों का जो संयम है वो करने के लिए जो 4 नियामक सिद्धांत हैं उनका पालन जरूर करना है। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ मेरे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।